लगभग कम से कम 12 क्या आया था, सही जोड़ी आया था। उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन तो केवल एक फैक्ट पता होने से बन रहा था, बाकी आपको पता है कि नहीं पता उससे कोई मतलब नहीं था। राज्यपाल है, राज्यपाल है? राज्यपाल कहाँ का होगा? राज्य का होगा तो कहीं राज्य दिख रहा है, राज्य दिख रहा है, मतलब ये होते कौन है, कौन होते हैं? याद रख लीजिएगा, राज्यपाल कौन होते हैं? राज्य के नाम मात्र कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। नाम मात्र के होते हैं, कोई उसको पावर है क्या स्पेशल है? मैं बताऊंगा, कुछ ही है, ठीक है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कहाँ के होंगे? संघ के होंगे, तो इसका आंसर क्या है? संघ के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। ये हो गया आपका ये आंसर, है ना। अब इसे मिलाकर देखिए, बढ़ रहा है क्या? इससे बढ़ रहा है क्या? ए का क्या आएगा? 4 आएगा, 4 तो सभी में है। बी का क्या आएगा? 1 आएगा। बी का 1 किस में आ रहा है? आपका आंसर क्या हो गया? क्या आंसर यही हो गया? संसद किससे मिलकर बनती है? संसद किससे मिलकर बनती है? जी नहीं, किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कभी भी याद रखिएगा, संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। सदन पूछेगा तब 2 बताना है, पर राष्ट्रपति बेचारे को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक नॉलेज है कि नहीं, है ना। इसे 2 चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ना, निम्न में से संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। जिन लोग पढ़ चुके मेरे ख्याल से आंसर कर लेंगे उन लोग, बताइए बताइए पहले का आंसर क्या होगा? निम्न में से संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, पहला क्वेश्चन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति शामिल है कि नहीं है? बिल्कुल है। संघीय कार्यपालिका में शामिल है। स्पीकर शामिल है कि नहीं है? स्पीकर है। प्रधानमंत्री है। ये महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? अटॉर्नी जनरल। ध्यान में रखेंगे, अटॉर्नी जनरल। कौन है अभी अटॉर्नी जनरल? और कौन है? सुब्रमण्यम। कौन है? सुब्रमण्यम। तो याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल कौन है? सुब्रमण्यम। हिंदी और इंग्लिश नाम याद रखना जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश नाम याद रखना जरूरी है ना। तो इसका आंसर है क्या? इसका आंसर है क्या? स्पीकर आपके संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत इजी प्रश्न है ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। अच्छा, बोलते किसको है संघीय कार्यपालिका? बोलते किसको है जी? इसका आंसर कितने लोगों को पता था कि स्पीकर नहीं है? कितने लोगों को पता नहीं था बताइए ना, फिर मैं क्लियर करूंगा उसको, पूरा टॉपिक कवर करूंगा। एकदम बेसिक टॉपिक है ये, कक्षा 6 का है, कक्षा 6 का है ये, है ना। तो हमको क्लास 6 का भी पढ़ना है, वहीं से स्टार्ट होगी हमारी पढ़ाई। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की हमको पूरी पढ़ाई करनी होती है। ये बेसिक पॉलिटिकल, बेसिक एकदम, सोचिए क्लास 6 में है ये, ठीक है। तो वहीं से उठाया हूं मैं, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन उठाया हूं और कहीं से नहीं उठाया हूं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो एक प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आता है आपका सिंपल प्रश्न है, जिसमें डायरेक्ट क्या पूछा रहेगा? फैक्ट पूछा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको बना के बताइए। दूसरा टाइप का प्रश्न है, इसमें क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन कहता है भारत में संघात्मक शासन के लक्षण शामिल है। दूसरा प्रश्न कहता है संघीय विधायिका द्विसदनीय है। तीसरा प्रश्न कहता है संघ में राज्यों का प्रतिनिधि लोकसभा करती है। और चौथा प्रश्न कहता है संघ की जनप्रतिनिधि सदन लोकसभा है। बहुत बेसिक है ये भी, ये मैं सबसे पहले क्लास में यही सब चीजें बताता हूं, वहीं से क्वेश्चन बना है ये। आंसर क्या है आप बताइए, आप बताइए सर। आप ऑनलाइन वाले भी जवाब देंगे भाई आप लोग, बिल्कुल, है ना। अगर बोलते नहीं बढ़ रहा है तो आप लोग, है ना, चैट कर सकते हैं, ठीक है। मैं चैट देख सकता हूं यहां से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। हाँ साकेत, गरिमा, तरुण, विकास जी, नहीं पता। तो एक बात बता दे रहा हूं, है ना, ये करेक्ट है। भारत में संघात्मक शासन मौजूद है। शासन 2 प्रकार के हैं भारत में, ध्यान में रखिएगा, मैं यहीं से क्लियर कर दे रहा हूं। भारत में शासन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के शासन मिलेंगे। एक मिलता है क्या? संघात्मक शासन। एक क्या होता है? संघात्मक शासन होता है। दूसरा क्या होता है? नाम याद रखते जाइएगा, नोट करने की जरूरत नहीं, दिमाग में बैठाइए, मैं सभी चीजें आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। दूसरा शासन क्या होता है? एकात्मक। दूसरा शासन क्या होता है? एकात्मक शासन होता है। अगर संघात्मक शासन मौजूद है किसी भी देश में, इसका मतलब वहां 2 चीजें की बात होती है। एक होता है क्या? केंद्र होता है, और दूसरा क्या होता है? राज्य होता है। दूसरा क्या होता है? राज्य होता है। क्या भारत में केंद्र और राज्य है? मतलब भारत में क्या है?
संघात्मक शासन मौजूद है। भारत में क्या मौजूद है? संघात्मक शासन मौजूद है। केंद्र को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। क्या क्या बोलते हैं जी केंद्र को? और क्या नाम है केंद्र को? केंद्र का ही नाम क्या है? संघ है। केंद्र का ही नाम क्या है? और क्या नाम है केंद्र का? भारत। और क्या बोलते हैं हम लोग इसी को? क्या बोलते हैं? इंडिया भी कहते हैं। तो कहीं भी ये शब्द लिखा रहे इसका मतलब ये केंद्र की बात करें। जहां भी संघ या संघीय लिखा है, संघीय लिखा है ना, संघीय का मतलब क्या है? इसका विशेषण बना दिया गया है। संघ का संघीय विशेषण बना दिया गया है। तो संघ, ये संघीय मतलब किसकी बात कर रहा है? केंद्र की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहा है, राज्य की बात नहीं कर। तो संघात्मक का मतलब आप ये याद रखिएगा, कभी भी केंद्र होगा और क्या होगा? राज्य होगा। उन दोनों की बात कर रहा है वो, है ना, है ना, केंद्र, है ना, उन दोनों की बात करता है संघात्मक शासन में। अगर केंद्र बोला या संघ शब्द यूज किया, इसका मतलब वो केवल किसकी बात कर रहा है? केंद्र की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? केंद्र की बात कर। तो जहां जहां संघ शब्द लिखा है ना, तो देखिए मैंने अलग अलग शब्द का वर्णन किया है। यहां संघ लिखा है, ये मतलब ये भारत की बात कर रहा है। संघी मतलब ये भी भारत की बात कर रहा है। इसमें तो भारत लिखा ही है ना, ठीक है। तो संघात्मक शासन मौजूद है, तभी हमारे यहाँ भारत में क्या है? केंद्र और राज्य का प्रावधान मौजूद है। ध्यान में रहेगा, संविधान में हमेशा मौजूद है केंद्र और राज्य का प्रावधान। शासन की बात होती है। संविधान का मतलब ही क्या होता है? तो संविधान का मतलब क्या होता है? क्या होता है? साकेत बताएगा। चलो साकेत बताओ, संविधान क्या है? क्या है बताओ, क्या है संविधान? क्या है जी, बताओ ना। संविधान मतलब नियम के हिसाब से और संविधान के साथ नियम के साथ में जो जब चलाना है। हाँ, सबसे पहली बात तो ये किताब है कि नहीं है? है ना, किताब। किताब तो मतलब क्या? दूसरे हम साहित्यिक शब्दों में क्या बोल सकते हैं इसको? ये है क्या? लिखित दस्तावेज है। क्या है? लिखित दस्तावेज है। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है जी? नियम व सिद्धांत लिखे गए हैं। नियम व सिद्धांत लिखे गए हैं। किस नियम से, है ना, कार्य होगा, है ना, नियम व सिद्धांत लिखे गए हैं। किसके लिए लिखे गए हैं? किसके लिए? किसके लिए लिखे गए हैं? शासन को चलाने के लिए। किसके लिए लिखे गए हैं? शासन को चलाने के लिए। तो संविधान क्या है? डेफिनेशन बन गया। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें नियम और सिद्धांतों का संकलन किया गया है, जिसके हिसाब से क्या चलता है? उस देश की क्या चलती है? शासन चलती है। तो हुआ कि नहीं हुआ? शब्द याद नहीं रखने, आपको याद क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? की पॉइंट। आपको याद हमेशा दिमाग में क्या बैठाना है? हमेशा की पॉइंट को बैठाना है। तो संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है या एक किताब है। आप किताब भी बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखा क्या है उसमें? नियम, कानून और सिद्धांत लिखे गए हैं। किस लिए लिखे गए हैं? शासन को चलाने के लिए नियम लिखे गए हैं, वह नागरिकों के अधिकार। और क्या लिखे गए हैं? क्या आपके अधिकार मिलेंगे? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो नागरिकों के अधिकारों का भी इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ये चीजें यहां लिखा गया। मुझे बताइए, संविधान को किसने बनाया है? स्वयं भारत ने बनाया है ना। इसीलिए इसका स्वरूप कैसा है? कैसा स्वरूप है? मौलिक दस्तावेज है। ये कैसा दस्तावेज है? मौलिक दस्तावेज है। मौलिक दस्तावेज का मतलब क्या? मौलिक दस्तावेज का मतलब क्या जी? स्वनिर्मित। मौलिक दस्तावेज का मतलब क्या होता है? स्वनिर्मित दस्तावेज होता है। समझ में आया? तो आप इस, है ना, कहीं भी कोई भी डेफिनेशन पूछे तो आप आसानी से इसका क्या कर सकते हैं? आंसर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना आंसर? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो संविधान क्या है ना, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें नियम कानून लिखे गए हैं, है ना। किसके लिए लिखे गए हैं? तो देश की शासन को चलाने वाले नियम कानून को लिखे गए हैं। वही क्या कहलाता है? हमारा संविधान कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ठीक, आगे बढ़े। क्या किस शब्द का वर्णन हुआ है? मुख्यतः किस शब्द का वर्णन हुआ है? शासन को चलाना। किसको चलाना है? शासन को चलाना है। तो शासन कैसे चलेगा, ये सब कहां लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है। तो शासन का मतलब क्या होता है? कौन बताएंगे शासन का मतलब क्या होता है? कौन बताएंगे जी? शासन के कितने अंग? साकेत बताएगा। जब तक आंसर नहीं बताओगे साकेत, मैं पूछते रहूंगा। शासन के अंग कितने अंग है? शासन के कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन से? एक का नाम क्या है? विधायिका। एक का नाम क्या है? विधायिका। दूसरे का नाम क्या है? कार्यपालिका। दूसरे का नाम क्या है? कार्यपालिका। तीसरे का नाम बताइए? न्यायपालिका। और चौथा है कि नहीं है? है चौथा? हाँ, है ना। अगर आपको कभी भी पूछेगा शासन के चौथे अंग का नाम बताइए, शासन के चौथे अंग का नाम बताइए, तो क्या है चौथा अंग? या चौथा स्तंभ क्या है? मीडिया। ध्यान में रखिएगा, शासन का चौथा अंग कौन सा है? मीडिया को माना जाता है। माना जाता है, ये प्रूव्ड नहीं है, लिखित में नहीं है, पर व्यवहारिक में है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? अब ये हो गया हमारा क्या? क्या हो गया जी? राज व्यवस्था। अगर हमने किसको शामिल कर लिया? मीडिया को। पॉलिटी बोलते हैं ना हम लोग। क्या पढ़ते हैं? संविधान पढ़ते हैं कि पॉलिटी पढ़ते हैं जी? क्या पढ़ते हैं? बेसिकली दोनों पढ़ते हैं।
संविधान का मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है वो बातें पढ़ते हैं, और प्रैक्टिकल जो बातें, जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको हम लोग, जैसे ये व्यवहारिक है, ये किताबों में लिखा है क्या? नहीं लिखा है। साहित्य में लिखा है? बिल्कुल भी नहीं लिखा। ये व्यवहार में है ना। और व्यवहार में शासन का चौथा आधार स्तंभ किसे माना जाता है? मीडिया को माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। इसीलिए हम लोग संविधान भी पढ़ते हैं और राज्य व्यवस्था भी पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए, विधायिका का मतलब क्या? विधायिका का मतलब क्या होता है जी? तरुण बताओ। कानून का निर्माण करने वाला, कानून बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। मैंने बताया हमारे भारत में कैसा शासन लागू है? संघात्मक। हमारे भारत में कैसा शासन लागू है? संघात्मक शासन लागू है। इसका मतलब भारत में क्या होगा? एक तो केंद्र होगा केंद्र, और दूसरा क्या होगा? राज्य होगा। केंद्र होगा और दूसरा क्या होगा? राज्य होगा, है ना। तो भारत में अगर संघात्मक शासन लागू है तो केंद्र के लिए कानून बनाने के लिए क्या होगी? एक विधायिका होगी, और राज्य के लिए कानून बनाने के लिए क्या होगी? विधायिका होगी। होगी कि नहीं होगी? आप ही लोग बताइए। होगा ना भाई। केंद्र का कानून अलग बनेगा, राज्य का कानून अलग बनेगा, तो दोनों के लिए क्या होगा? ये व्यवस्थाएं की गई है, दोनों के लिए व्यवस्था किया गया है। तो केंद्र में कानून कौन बनाता है? अभी बताया मैं। कौन बनाता है? संसद। केंद्र में कानून कौन बनाता है? संसद। राज्य में कानून कौन बनाता है? राज्य में कानून कौन बनाता है? विधान मंडल। कौन बनाता है? विधान मंडल बनाता है। ध्यान में रखिएगा। केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था को क्या बोला जाता है? संसद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा इसको। राज्य में कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? विधानमंडल कहा जाता है। समझ में इतनी बातें? चलिए, संसद किससे मिलकर बनती है? संसद किससे मिलकर बनती है? संसद किससे मिलकर बनती है? जी नहीं। किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कभी भी याद रखिएगा, संसद के कितने अंग है? तो संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। सदन पूछेगा तब 2 बताना है, पर राष्ट्रपति बेचारे को नहीं छोड़ना है। इनको भी बस नहीं छोड़ना भाई। राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे संसद का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि कोई भी विधेयक, कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति उसमें क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। अगर मैं इसको गायब कर दूं तो ये कितना भी कानून बना है, राष्ट्रपति तो साइन ही नहीं किया ना, बना क्या कानून? तो कानून बनाने वाली संस्था का वजूद रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए याद रखना, है ना, कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? संसद है। और संसद में कितने हैं? संसद में कौन कौन शामिल है? व्यापम का एक प्रश्न आया था। व्यापम का एक प्रश्न आया था, निम्न में से संसद में कौन शामिल नहीं है? निम्न में से कौन संसद में शामिल नहीं है? ऑप्शन थे क्या? राज्यसभा, लोकसभा, स्पीकर और राष्ट्रपति, है ना। तो स्पीकर आ जाएगा। ठीक है, ये स्थायी चीजें हैं, ये तीनों चीजें। खैर स्पीकर भी शामिल रहता है ना। कोई और चीजें ले लेते हैं, जैसे महान्यायवादी ऑप्शन में दे दिया। महान्यायवादी सदन के हिस्सा होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा, कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? याद रख लीजिएगा, ये आर्टिकल संख्या कौन सी है? 79। मैं धीरे धीरे आपको क्या कराते जाऊंगा? अनुच्छेद भी याद कराते जाऊंगा। तो अनुच्छेद 79 क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है? कानून बनाने के लिए क्या होगा? संसद होगा। कानून बनाने के लिए क्या होगा? संसद। किसके लिए कानून बनाएगा? पूरे भारत के लिए। पूरे भारत के लिए कानून बनाने के लिए क्या होगा? संसद होगा। और संसद किससे मिलकर बनेंगे? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेंगे। ये कौन कहता है? आर्टिकल 79 कहता है। याद रहेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, ये है आपका आखिरी प्रश्न। चलिए बताइए, अब सुमेलित करना है। सही मिलान कीजिए या सही सुमेलित कीजिए। सही मिलान कीजिए या सही सुमेलित कीजिए। राज्यपाल है, राज्यपाल है राज्यपाल कहां का होगा? राज्य का होगा। तो कहीं राज्य दिख रहा है? राज्य दिख रहा है। ये मतलब ये होते कौन है? कौन होते हैं? याद रख लीजिएगा, राज्यपाल कौन होते हैं? राज्य के नाम मात्र कार्यपालिका प्रमुख होते। नाम मात्र के होते। कोई उसको पावर है क्या स्पेशल है? मैं बताऊंगा, कुछ ही है। ठीक है, ध्यान में रखिए। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कहां के होंगे? संघ के होंगे। तो इसका आंसर क्या है? संघ के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। ये हो गया आपका ये आंसर, है ना। अब इससे मिलाकर देखिए बन रहा है क्या? इससे बन रहा है क्या? ए का क्या आएगा? 4 आएगा। 4 तो सभी में है। बी का क्या आएगा? 1 आएगा। बी का 1 किस में आ रहा है? आपका आंसर क्या हो गया? क्या आंसर यही हो जाएगा? देखिए मुझे पूरा नहीं पता था, बाय द वे मुझे पूरा नहीं पता है, तो भी आप आंसर कर सकते हैं।
सही जोड़ी वाले प्रश्न का ना अभी सीजीपीएससी में लगभग कम से कम 12 ठो क्या आया था, सही जोड़ी आया था। उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन तो केवल एक फैक्ट पता होने से बन रहा था, बाकी आपको पता है कि नहीं पता उससे कोई मतलब नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दो को चेक कर लिया जितना मुझे आता था, बाकी दो का नहीं पता था मुझे, बाय द वे नहीं पता है तो आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए, छोड़िए मत क्वेश्चन को, आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए, है ना। ए का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 ये तो होगा ही नहीं, ये तो कभी भी होगा ही नहीं, इन तीनों में से कोई होगा। बी को चेक कर लीजिए, बी का है ना, बी का आंसर क्या हो रहा है, संघीय कार्यपालिका प्रमुख है। बी का 1 आ रहा है तो दूसरे नंबर में 1 कौन है, ये देखिए दूसरे नंबर में 1 है, इसका मतलब आंसर इसमें तो 3 है ना, इसमें तो 3 है, ये दोनों हो ही नहीं सकते हैं, ये दोनों हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री कौन होते हैं, सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री कौन होते हैं, सरकार का प्रमुख होता है। और उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो समझ में आया किन किन प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्रश्न देखा था जिसमें क्या पूछा था, केवल क्या पूछा था जी, फैक्ट पूछा था। दूसरा प्रश्न क्या था, असत्य, असत्य या सही नहीं है। तीसरा प्रश्न हमें क्या वाला मिला, क्या वाला मिला, फुट वाला मिला। चौथा प्रश्न क्या मिला, सही मिलान कीजिए, क्या कीजिए, सही मिलान कीजिए। और अगर आपको कभी भी ये 3 प्रकार के प्रश्न आए तो इसमें सभी में किसका उपयोग करना है, किसका उपयोग करना है, एलिमिनेशन मेथड। किसका प्रयोग करना है, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है, एलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब क्या होता है, जो सही नहीं है उसको क्या कर दो, हटा दो, सही नहीं है उसको हटा दो। ये तो दूसरे में 3 नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, जो बचा वो क्या है, आंसर है, जो बचा वो क्या है, आंसर है। समझ में आया। तो आपको प्रायः जहां असत्य है या जहां कूट है या सही मिलान है, प्रायः इसमें आपको कौन से मेथड का प्रयोग करना है, एलिमिनेशन। जो सही नहीं है उसको हटाते जाओ, है ना। बाय द वे आपके 2 प्रश्न हटे, बाय द वे ये सही नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है, पर यहां सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई। अब तुक्का तो मार सकते हैं इसमें, तुक्का मारने में आपको इजी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो कभी भी एलिमिनेट करने से हमारी आधी समस्या क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो आपके एग्जाम में पूरा ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। कौन से सब्जेक्ट से, कौन से सब्जेक्ट से जी, संविधान से। कौन से सब्जेक्ट से, संविधान से ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें फिर।